Hello everyone, this is Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. Okay, so in the previous class we have started with the topic controlling. We have learnt about meaning of controlling, importance of controlling, as well as limitations of controlling, and what are those controlling process are there, like standard setting, actual measuring the performance, comparison, and on the basis of that some decisions will be taken. So these are the things what in detail we have learnt about what is this controlling is all about. Then after that we have come across टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. जब बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब देर आर टू टेक्निक्स आर देर विच जनरली वी यूज इट, generally we use in the industries. That is, first one is about tradition and second one is about modern techniques. In the previous class which I have covered the traditional methods which are there, and there after that class even sir has covered about the modern techniques. Okay, now you people have understood about what are the techniques are there, how we are going to use it when it comes to to control the things. Okay, how to when the concept comes like how to control the things, you are going to use those techniques. Okay, so now we have come to the last subtopic in controlling, that is relationship between planning and controlling. Now let us understand what is the difference between this planning. Now see, planning in the sense what you people have learnt in the fourth topic, that in advance you are going to think it about what you are going to do it out. ये होता है हमारा प्लानिंग. अब ये कंट्रोलिंग मतलब क्या है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मेजर करते हैं, उसको परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करते हैं. दीज आर द थिंग्स व्हाट वी डू इन कंट्रोलिंग. ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें रिलेशनशिप क्या है, व्हाट आर द रिलेशनशिप इज देयर व्हेन इट कम्स टू द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें क्या है, दैट इज व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के बहुत ही एक फेस ऑफ टू कॉइन भी आप बता सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उन्हीं में से प्लानिंग भी एक फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है. अगर प्लान आपने नहीं किया तो कंट्रोलिंग का क्वेश्चन ही नहीं आता. कंट्रोल करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, अगेन इट विल गो टू रिवर्स दैट प्लानिंग. सो लाइक दैट क्या व्हाट हैपेंड, ये ट्विन हो जाते हैं, दोनों भी चाहिए ऐसे. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन स्टैंडर्ड्स. अगर एक सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग आप बनाने चाहते हो, स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हो, तो प्लानिंग भी चाहिए, प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग हो जाता है. ये था फर्स्ट रिलेशनशिप. नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस विच सर्व्स एज अ बेस फॉर कंट्रोलिंग आर प्रोवाइडेड बाय द प्लानिंग. एक अच्छे से स्टैंडर्ड आपको सेट करना है या स्टैंडर्ड परफॉर्म करना है, तो उसके लिए प्लानिंग का बहुत ज़रूरत हो जाता है. वंस अ प्लान बिकम ऑपरेशनल, एक बार प्लान होने के बाद में कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस. तो एक बार प्लान बनने के बाद में जब वर्क स्टार्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली तब मॉनिटर करने के लिए कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच दे आर गोइंग टू यूज इट आउट. ओके, तो कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस. हमारा प्रोग्रेस क्या हुआ है ये चेक करने के लिए कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ओनली वी ट्राई टू मेजर दैट हाउ मच परफॉर्मेंस हैज टेकन प्लेस. So discover, divergent and initial collective measures to ensure that event conform to plans. कहीं ना कहीं वो एक्चुअल जब कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस हुआ रहता है, वेरिएशन हुआ रहता है, ज़्यादा तो हुआ रहता है, कम तो हुआ रहता है, उसके बारे में जब हम डिसीजंस लेते हैं तो उसको भी प्लानिंग का ज़रूरत आ जाता है. सो लाइक दैट व्हाट हैपेंड, एक बार प्लान करने के बाद में उसके हिसाब से मॉनिटर करने के लिए कंट्रोलिंग चाहिए. कंट्रोल होने के बाद में आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में फिर से हम सोचते हैं. सो लाइक अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग विल बी कमिंग. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दस प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग ये मीनिंगलेस हो जाता है, बिकॉज पहले शुरुआत होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्लानिंग, देन में लास्ट स्टेज होता है कंट्रोलिंग. सो प्लानिंग विदाउट दैट कंट्रोलिंग वी कैनॉट डू इट, दैट मीनिंगलेस हो जाता है. सिमिलरली कंट्रोलिंग इज अ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. कंट्रोलिंग इज अ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग सक्सेस होना चाहिए, मतलब कंट्रोलिंग चाहिए है, ऐसा है. ओके, इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल. अगर प्लानिंग के टाइम में अगर स्टैंडर्ड्स हमने सेट नहीं किया है तो मैनेजर का कोई काम ही नहीं बनता है वहाँ पर. ओके, व्हेन देयर इज नो प्लान देयर इज नो बेस ऑफ कंट्रोलिंग. जहाँ पर प्लान ही नहीं है मतलब कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आता ही नहीं है. दैट इज व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट सेज. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ फोर्थ पॉइंट. प्लानिंग इज
क्लियरली परक्विजिट्स फॉर कंट्रोलिंग. कहीं ना कहीं प्लानिंग एक ऐसा परक्विजिट्स हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग. इट इज usually follow to think that controlling could be accomplished without planning. So controlling ये successful होता ही नहीं है without planning. Without planning there is no predetermined अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस. अगर प्लानिंग किया है उसको ठीक से देखा नहीं है तो हमारा परफॉर्मेंस मेजर नहीं हो सकता है. सो लाइक दैट व्हाट हैपन, एक जगह से प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग भी हो जाता है. देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट इट इज गिवन, प्लानिंग सीक्स कंसिस्टेंस integrated and aggregated programs, while controlling speaks to compare events to conform to plans. Planning is basically an intellectual process involving thinking, accession and analysis to discover and prescribe to appropriate course of action for achieving the objective. एक अगर whatever the goals हमने जो ऑलरेडी सेट किया है, ये गोल्स को हमको अचीव करने के लिए प्लानिंग का भी ज़रूरत हो जाता है, जैसे कि कंट्रोलिंग का भी ज़रूरत हो जाता है. अब ये प्लानिंग एक बेसिकली इंटरेक्चुअल प्रोसेस हो जाता है वेयर इन्वॉल्विंग थिंकिंग. हम थिंक करते हैं क्या करना है, उसको एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद में वो सक्सेस होने के लिए क्या हुआ है वो देखने के लिए कंट्रोलिंग चाहिए. सो लाइक दैट बोथ द थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. Okay, then the last point, okay, actually one more point is this is the last point. Controlling on the other hand checks whether the decisions has been ट्रांसलेटेड इनटू डिजायर्ड एक्शन. एक कंट्रोलिंग से एक तो पता चलता है कि वेदर एज पर जितना प्लान किया है प्लान के हिसाब से हो रहे या नहीं हो रहे, वो एक पता चलता है. प्लानिंग इज दस प्रिस्पेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. प्लानिंग क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव मतलब क्या होगा इसके बारे में हम सोचते हैं, वेयर एज कंट्रोलिंग क्या है, इट इज लाइक इवैल्यूएटिव. इवैल्यूएटिव मतलब हम देखते हैं, चेक करते हैं परफॉर्मेंस, हाउ मच इट हैज हैपेंड, व्हाट इट हैज हैपेंड, हम देखते हैं. दैट इज व्हाट अबाउट इवैल्यूएटिव. दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. एक साइड से बैकवर्ड लुकिंग भी हो जाता है, दूसरा सबसे फॉरवर्ड लुकिंग भी हो जाता है. तो दोनों भी तरफ से यहाँ पर क्या है, जब हम रिलेशनशिप देखते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, दोनों भी साइमल्टेनियसली जाता है. बिकॉज एक पहले बनाते, एक बनाने के बाद में हम देखते. सो लाइक दैट व्हाट हैपेंस, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिजनेस रन करने के लिए. और वॉट एवर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो अचीव करने में दीज आर द थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल. ओके, then this is one question, practical oriented question. जनरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको आंसर देना होता है. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे. एज अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, what are the modern techniques of controlling you would like to adopt? Any 5 out of 6 टेक्निक्स. मतलब कहीं ना क्या हो जाता है, जनरली ये सेक्शन ई के लिए आता है, लास्ट सेक्शन के लिए आता है. ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए आता है वो. ओके, तो 5 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है. ओके, और 10 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रहेगा. टोटल 3 क्वेश्चन विल बी गिवन, इन दैट 2 यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ईच कैरीज 5 मार्क्स ईच. ओके, तो 10 मार्क्स वहाँ पर उस सेशन में रहेगा, उस सेक्शन में रहेगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. इन दैट व्हाट हैपेंड, यहाँ पर क्या पूछा है, एक क्वेश्चन रहता है जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. टोटली आपने मॉडर्न टेक्निक्स में पढ़ा है, देयर आर 6 टेक्निक्स आर देयर टोटली. सो देयर आर 6 टेक्निक्स आर देयर, बट यहाँ पर आपको 5 टेक्निक्स मेंशन करना होता है विच ऑल दोज थिंग्स आर देयर. ओके, तो यहाँ पर देखो आपको पता है मॉडर्न टेक्निक्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में. फर्स्ट ऑन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो एक इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न्स कितना आना है वो देखते हैं हम. रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न क्या आता है वो देखने के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं. बाद में रेशियो एनालिसिस करते हैं, वेरियस रेशियोज हम अप्लाई करके देखते हैं वेदर हाउ मच वी विल एबल टू अर्न इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, जो वॉट एवर द अकाउंट्स विच हैव डन दैट ऑल एवरीथिंग परफेक्टली करेक्ट है कि नहीं, मतलब बिजनेस में वॉट ऑल अकाउंटिंग इज बिन डन वो करेक्ट है कि नहीं. तो ये भी देख के हम कंट्रोलिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन हुआ है क्या नहीं, वो देखने के लिए रेशियो एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जो हर एक रेशियोज हम अप्लाई करके देखते हैं हाउ मच द परफॉर्मेंसेस इज. देन उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटिंग आ जाता है जो आपने सीखा है वहाँ पर. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडर्न टूल विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इट आउट. ये अप्लाई करके देखते हैं वेदर हाउ मच आवर परफॉर्मेंस हैज टेकन प्लेस. देन मैनेजमेंट का ऑडिट हो जाता है. मैनेजमेंट का ऑडिट मतलब मैनेजमेंट की जो भी कुछ भी डिसीजंस है वो डिसीजंस के ऊपर भी ऑडिटिंग हो जाता है, वेदर हाउ मच द इफेक्टिवली मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, उनके बारे में भी थोड़ा उसका रिलेटेड भी ऑडिट हो जाता है. दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड इन द मैनेजमेंट ऑडिट. देन उसके बाद में PERT एंड CPM जो आपने ये भी पढ़ा है मॉडर्न टेक्निक्स में,
ओके उसके बाद में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअली 5 आपको मेंशन करना है, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरत नहीं है लेकिन मेंशन करना होता है व्हाट आर दोज टेक्निक्स आर देयर। ओके बट जहाँ तक बात मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, ये भी एक आजकल का मॉडर्न टेक्निक्स है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये यूज़ करके दे ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हाट आर द थिंग्स आर देयर, हाउ द थिंग्स आर मैनेज्ड, ये सब कुछ देख के लेते हैं। ओके सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज द मॉडर्न टेक्निक्स विच दे हैव यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके थैंक यू।